We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में पाकिस्तान और उसकी आतंकी फौज को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी का संदेश साफ है, आतंक को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए नई लकीर खींच दी गई है। हिंद की सेना के शौर्य को प्रधानमंत्री मोदी ने किया सलाम। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया और पाकिस्तान को हिंदुस्तान का पैगाम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। सीज फायर के 51 घंटे बाद देश और दुनिया को संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश साफ है, न्याय का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। करोड़ों भारतीयों के जज्बे का प्रतीक है ऑपरेशन सिंदूर। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की अहमियत का जिक्र किया। उस रात का जिक्र किया जब नए हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की दिशा में एक बड़ी लकीर खींच दी। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। पहलगाम आतंकी हमला कोई एक छोटा हमला नहीं था। इस हमले के जरिए हिंदुस्तान को चुनौती दी गई थी। वक्त सख्त एक्शन लेने का था। पीएम मोदी ने एक्शन लेने के लिए भारतीय सेना को सबसे बड़े एक्शन की अनुमति दे दी। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। भारतीय सेना के पराक्रम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पीओके के साथ इस बार भारतीय फौज ने आतंक के गढ़ मुरीद के और बहावलपुर में आतंक के अड्डे को जमींदोज कर दिया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए।
भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। हिंदुस्तान ने आतंक के हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। बौखलाए पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के नागरिकों, मंदिरों और गुरुद्वारों पर हमला शुरू कर दिया। बारी हिंदुस्तान के पलटवार की थी और हिंद की सेना ने पाकिस्तान को घर में घुसकर तबाह कर दिया। पाकिस्तान के पावर सेंटर कहे जाने वाले रावलपिंडी को सबसे सख्त पैगाम दे दिया गया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के वायुसेना के बेस को हुए नुकसान का जिक्र किया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक नए हिंदुस्तान का उदय हुआ है। वो हिंदुस्तान जो देश की रक्षा के लिए किसी भी तरह का ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन सिर्फ स्थगित हुआ है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। पीएम मोदी ने इस संबोधन के जरिए यह साफ कर दिया कि आतंक की लड़ाई में नई लकीर खींच दी गई है। अपनी तरीके से, अपनी शर्तों पर आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों और आतंक को पोसने वाली पाकिस्तान की सरकार को सख्त संदेश दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें